नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का आज बिगुल बज गया और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके बाद से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और सभी जानना चाहते हैं कि जाने माने ज्योतिषाचार्य, योगाचार्य और DU के एलुमनी CM गोयल का क्या कहना है इस पर। हम पहुँचे हैं उनकी राय लेने के लिए। स्वागत है गोयल साहब हमारे चैनल पर। ओम श्री गणेशाय नमः। आज गणेश जी की कृपा से आज बहुत दिन बाद तो हमारा मिलन हुआ और गणेश जी ने आज ऐसा कराया कि आज ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए। बड़े कमाल का खेल ये है कि आज चंद्रमा की राशि में ही, चंद्रमा के लगन में ही चंद्रमा ऊँच के थे, नक्षत्र चंद्रमा का था, कम्युनिकेशन हाउस कनेक्ट हो रहा था। उस वक़्त हमारी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर करे और एक बात का ख़ास तौर से ध्यान रखा गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि 7-7-7-7 7-7 को लेकर के चले। न्यूमरोलॉजी से मेरा कोई ख़ास महत्व नहीं है, मैं रखता भी नहीं हूँ, लेकिन आज एक बात का ध्यान कर रहा हूँ मैं एस्ट्रोलॉजिकली कि बुध जो अस्त था वो उदित हो गया और उसके उदय होते ही कम्युनिकेशन हाउस का होता है बुध, और वो हो गया। और एक और ध्यान रखा गया कि शनि महाराज जो है वो अस्त हैं, तो वो भी 18 तारीख से उदय हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो एक बात का और ध्यान रखा गया है इसके अंदर कि बृहस्पति जो हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और हिंदुस्तान के लगन का ध्यान भी रखा गया इसके अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान के लगन में वह भाव के अंदर है आजकल बृहस्पति। और आज जो है लगन के अंदर चंद्रमा ऊँच के बैठे हुए हिंदुस्तान के, बहुत सारी बातों को ध्यान करके ये जो है आज इलेक्शन डिक्लेयर करें। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, इन सारी बातों को छोड़ करके, जब आपकी इतनी पावर है और आप एक इलेक्शन, एक डेट, एक नेशन की बात भी करते हैं और आप जो चाहते हैं वो कर देते हैं, भगवान की कृपा है आपके ऊपर फुल, तो भाई एक दफ़े में करा दो इलेक्शन। हिंदुस्तान के 4 हिस्से कर करके उसके 4 दफ़े में करा देते। क्या ज़रूरत है इतना लंबा करने की? ज़रूरत है? मिलिट्री को इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं, डब्बों को डाल रहे हैं बगैर बात को बढ़ाना। चलो ये तो अपना अपना काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कहीं अटैक ना हो जाए, कहीं लड़ाई ना हो जाए। अबे तुम्हारे से कोई लड़ेगा क्या? मरेगा? इतनी पावर हो तुम, पाकिस्तान लड़ सकता है, बांग्लादेश लड़ सकता है क्या? नेपाल लड़ सकता है क्या? बताओ कौन लड़ सकता है आपसे? कोई नहीं लड़ सकता। तो ये तो जो एक ऐसी है। और अपोजिशन जो है जोर लगा रही है, सब कुछ कर रही है। स्टार्ट करते हैं इंडियन, उससे ये है वो है, एक ज्वाइंट करते हैं। जो आदमी वो करता है नीतीश कुमार, वो ही ऐसा है, पलटी खा के तुम्हारे साथ जुड़ गया, पहले भी जुड़ा हुआ था। आप तो पक्का जीत तो पक्का रहे हो आप, इसमें कोई संशय है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप बीच में छोड़ के जाओगे, लोगों की भविष्यवाणी है। किसको दोगे ये हमें भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता, और आपको ही पता होता है। किसी ने आपके साथ चलते चलते कुछ बात कर दी, आप उसको उठा करके खट्टर की तरह से फेंक देते हो। आप चांदनी चौक के MP को, जो कि मिनिस्टर था, उसको उठा करके हटा देते हो। भाई पावर है आपके पास, राजा हो, एक छत्र राज है, करो। आपने मंदिर का उद्घाटन करा, राम मंदिर का, बहुत बढ़िया। देश के अंदर झंडा फहर रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा कंसिडरेट भी होना चाहिए। आप किसी ने कोई बात कह दी, आप उसी को अपना स्लोगन बना लेते हैं, नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप अपनी चीज़ें जो पहले करके आए थे, आप 14 में, मैं इतने रुपए दे दूंगा, बहुत बढ़िया था, मैं इतने पैसे घटा दूंगा, बहुत बढ़िया था। आगे चल के आपने सबका साथ, सबका विकास करा, है ना। अब आपके पास कोई और नारा नहीं था, लेकिन आपने क्या करा, लालू जी ने कोई बात कह दी, पर्सनल लेकर के उसके ऊपर अटैक कर दिया। अच्छी बात नहीं होती है। आप मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, आप इतने 10 साल के अंदर तो आपके अंदर इतनी पावर है कि राम जी खुद बोलने लग गए
मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, आपकी पावर को दिखा रहा हूँ आपको। सिर्फ आप जो है जहाँ जाओ एक मुद्दे की बात करो अपना, 500 सीटों के ऊपर आप लड़ोगे, 543 के ऊपर, जिसमें आपके दोस्त भी होंगे। आप 400 का रखते हो, आप 500 का रखो ना, 43 छोड़ दो, अपोजिशन के लिए मर जाएगी वो। टारगेटिंग करने की क्या ज़रूरत है? आप कहते हो जी उसका राजीव गांधी जी की माँ मर गई थी। आपकी माँ तो कब की मर चुकी है, आप पॉलिटिशियन गोली से थोड़ी ना मरी है, उसकी माँ तो गोलियों से चलनी हुई थी। तो ऐसे ऐसे टारगेटिंग, ये पता नहीं आपके पास कैसे कैसे लोग आपके चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं। बातें करते राजीव गांधी 400 ले आया था, ऊपर हम भी ले आएंगे। अबे आ रही हैं तो आ जाएंगी, आपका काम बोलेगा। आपके लोग बाग, आपके मेरे जैसे भी आपके भगत है, लोग बाग भगत कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं प्रेज़ करता हूँ काम की, मैं कभी किसी का भगत नहीं था। मैं हमेशा से इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज़ करता था, अटल बिहारी को जी की प्रेज़ करता था, इकोनॉमिक पोजीशंस के ऊपर बोलता था। अब तो मुनमुन ने मेरे को जो है ना एस्ट्रोलॉजर बना दिया, और ये हमेशा जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलुमनी बोलता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये आदमी कॉमर्स का है। मैं अपनी ये बताना नहीं चाह रहा था। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजी से कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। मेरे को तो सिर्फ ये है कि चलो कम्युनिकेशन हाउस है, मुनमुन जी चला रहे हैं, गणेश जी चाह रहे हैं तो हो रहा है। एक महीने 3 महीने हम गायब हो जाते हैं। ज़रा दिल दुख रहा था इस बात पे कि आपके साथी जो आपने पता नहीं कहाँ से चुटभैये लगा रखे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा इतना बड़ा स्टेटस है। उस स्टेटस का तो ध्यान कर लो यार। अब आता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजिकली आपका बहुत बढ़िया हिसाब है, लेकिन आप सारी की सारी अपोजिशन को, क्योंकि अचानक जो है शनि महाराज उस वक़्त तक और हाई डिग्री में चले जाएंगे। अपोजिशन का एक आधा कोई लीडर हाई हुआ तो हुआ, और कांग्रेस के अंदर तो उनमें अपोजिशन के अंदर कोई ऐसा लीडर है ही नहीं जो कि नेशन में किसी का और का साथ दे करके मैटर को उठा ले, और ना ही किसी के पास इतनी वो है स्ट्रेंथ कि पब्लिक उनके साथ है, कि उनके साथ जो है वो हैं उनका कैडर है। कैडर भी नहीं है, तो आपका तो डंका है फुल। और अच्छी बात है, एक छत्र राज होने से क्या होता है, ग्रोथ होती है। और यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे रही है। बृहस्पति जो है धन स्थान के अंदर आ रहे हैं अपने सेकंड में काल पुरुष की कुंडली से। तो भाई करो राज, बढ़िया रहेगा। और इलेक्शन की डेटें बहुत बढ़िया हैं, 7-7 करके 7 नंबर न्यूमरोलॉजिकली 7 नंबर केतु का है। केतु भी अपने 6th हाउस 3rd हाउस में बैठा है। आज की तारीख में जो आपने करा है 3rd 6 11, ये तीनों के तीनों योग होता है, इससे प्रसिद्धि मिलती है, हर चीज़ बनती है। तो आज गणेश जी ने मेरे को ज़रा ऐसा करा, क्योंकि आज मंगल देव जो थे ना, वो भी जो है 11वें भाव में अचानक आए हुए थे। तो मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आपको अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जिस किसी को भी बुरा लग रहा हो कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कोई बुराई नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, स्टार कुछ कहवा रहा था, मैंने कहा है। और आपको भगवान लंबी आयु दे, सद्बुद्धि दे, और आप जो है जीत करके आएँ। धन्यवाद। श्री गणेश ने कहा, मैंने कह दिया।